हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। सो मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा। सो आज जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी, तो सुबह से तो एक्चुअली मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि सब कॉल्स वॉल्स आ रहे थे डॉक्टर्स के भी। और काफ़ी मतलब यहाँ पे आने के बाद फिर दवाई बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसीलिए रूम में ही चुपचाप बैठा था। तो अभी थोड़ा शाम का टाइम है, लोग बाहर आते, थोड़ा घूमते, कॉरिडोर में थोड़ा आप राउंड लगा सकते हो, तो इसलिए सोचा ये बेस्ट टाइम है वीडियो बनाने का, आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। सो कल जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था तो पता नहीं एकदम अजीब वाइब्स आ रहे थे, सही नहीं थे। बट फिर अब सीधी सी बात है, अगर आप कहीं नई जगह जाते हो तो पहले थोड़ा अजीब लगता है, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होने को थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे ही कुछ एटमॉस्फेयर था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे भी आई थिंक 4 to 5 डेज़ रखते हैं। तो 4 to 5 डेज़ के बाद जो भी आपके सिम्टम्स है एक बार फिर से चेक होता है। पहले तो वैसे मुझे कुछ है नहीं, बट फिर भी जो है ना कि वो लोग का जो प्रोसीजर है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, बस एक बार बोल दो कि नेगेटिव है और फिर मैं चले जाऊँ। बट मुझे अंदर से पता है कि आई एम फिट, तो वो बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि जब आपको कुछ है नहीं और आपका पॉजिटिव है, और आप जो पॉजिटिव वाले हैं उनके साथ आप रहते हो, माइनर पॉजिटिव है यहाँ पे सब, और यहाँ पे जितने भी ये सब यंग है। कल भी मैंने कहा था 20 to 29-35 के एज के अंदर ये। सो जितने भी यंग लोग हैं, तो मुझे ऐसा किसी में भी ऐसा लगा नहीं कि कोई एकदम बीमार है या एकदम क्रिटिकल सिचुएशन है। तो सब एकदम लाइक फिट है, सब अपना अपना काम करे, सेल्फ सर्विस हो रहा है। हाँ, बट आपको आपके बेड छोड़कर किधर जाना नहीं होता है, सिर्फ जो वॉशरूम होता है या मेडिसिन लेना होता है, ब्रेकफास्ट या डिनर को जब भी आता है तो आपको उठ के जाके लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। फिर अगर कुछ इशू है तो आपको नंबर दिया जाता है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप नीचे जाकर कंप्लेन कर सकते हो। बट उसकी नौबत तो आएगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके आपको बोला जाएगा कि आपके बेड पर ही रहो और आपके रूम में भी कोई भी नहीं आएगा। अगर आपको फूड कलेक्ट करना है तो आपको एक गेट नंबर है, वहाँ गेट पे जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। आपके रूम में कोई नहीं आएगा, ना कोई झाड़ू मारने वाला आएगा, ना कोई पोछा मारने वाला आएगा, ना ही कोई दवाई देने आपके रूम तक आएगा। तो जो भी है वो आपको उठ के खुद करना है, साफ़ सफाई भी, और जो आपका मेडिसिन है वो भी आपको खुद लेना है। जाके नाम लिखा हुआ रहता है, पुड़िया बना हुआ रहता है, आपको दे देते हैं। और ठीक है, अब वैसे भी बैठे बैठे तो कंटाल ही जाते, तो थोड़ा बहुत अपना खुद का ही काम कर लेते हैं। साफ़ सफाई करना अच्छी बात है, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना सच है और कितना झूठ है। ऐसे कई लोग रहेंगे जिनका आई थिंक फिट होंगे और पॉजिटिव रहेगा। सो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी दिमाग में ऐसा चल रहा था। बट एनीवेज जो भी है, मैं यही चाहता हूँ कि प्रॉपरली ठीक होके यहाँ से घर जाना है, क्योंकि घर पे जाके किसी को बीमार नहीं करना है। यही मेरा मेन मुद्दा था, आजू बाजू या किसी और को ऐसा तकलीफ़ नहीं देना। सो इसीलिए ठीक है, टाइम ले रहा है, तो इसीलिए उस हिसाब से मैं अपना पूरा ट्रीटमेंट करके ही जाऊँगा। आई नो कि मुझे कुछ है नहीं, बट आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना। और ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता है कि जब आप को बोला जाता है कि आपको पॉजिटिव है और आपको शिफ्ट करेंगे, तो जब आपको लेके जाते हैं, जब आपको एडमिशन हो जाता है, जब आपको आपके रूम तक लेके जाते हैं, तो आप जब उस प्रोसेस से जब जाते हो, जब गुज़रते हो, तो आपके मन में ना थोड़ी घबराहट होने लगती है। ऐसे कई लोग हैं जब होने लगती है, क्योंकि आप पूरे फ्लोर पे सिर्फ पेशेंट ही देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आप कितने बीमार हो या नहीं हो। तो उस हिसाब से आप सोचने हो कि मैं भी बीमार हो गया हूँ, और माइंड में अलग अलग ख्याल आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी, और आपका माइंड एकदम हड़बड़ा जाएगा कि मुझे अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैं मतलब मुझे पॉजिटिव हो गया, ये वो सब दिमाग में चलते रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ जो है आपको परेशान करेगी, और इससे हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, उससे फिर अपन स्ट्रेस होने लगता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान दो कि क्या आपको मेडिसिन मिल रहा है, क्या फूड मिल रहा है। हो सके तो पिक क्लिक करके रख दो फॉर योर सेफ्टी। और जितना भी दिन है ऑब्ज़र्व करो क्या हो रहा है आपके साथ और क्या नहीं हो रहा है। तो कहाँ आपको किधर भी गलत लगता है, तो आपके फ्रेंड या कलीग जो भी है उनको मैसेज करो, बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ सही नहीं हो रही है, तो आप बता सकते हो।
और मेरे तो वीडियोस आ ही रहे, तो जो भी मेरे साथ हो रहा है वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, और आगे भी जैसा जैसा होगा वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सो इसीलिए मैं यही बोलना चाह रहा था कि मेंटली आपको एकदम काम रहना है, कुछ भी हो आपको एकदम शांति से काम करना है और समझना है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और ये मत सोचो कि हाँ मैं पॉजिटिव मतलब मैं बीमार हूँ, पॉजिटिव हो तो क्या हुआ, अरे ज़रूर ठीक हो जाओगे। इतने लोग जब इंडिया में ठीक हो चुके हैं तो आपका नंबर भी आएगा, ज़रूर आएगा। और जब हम माइंड से ही जब बीमार नहीं रहेंगे ना तो हमारा हेल्थ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए सो प्लीज़ डरना मत, जो भी है ठीक होगा, ज़रूर ठीक होगा। और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो मुझे पॉजिटिव है, मेरे आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये सब बहुत आप एकदम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और सेकंड चीज़, अगर वो सही में आपके अपने हैं तो वो ज़रूर आपके पास आओगे और ज़रूर आपसे उनका कांटेक्ट बना रहेगा। और उनके सोच अगर थोड़ी भी इधर उधर रहेगी तो समझ लेना कि टाटा बाय बाय, कट लिए उन लोग। तो ये सब चीज़ें जो आपका जब एकदम डिफ़िकल्ट टाइम चलेगा तब आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। फ़िलहाल तो आपको ये सब चीज़ें में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना हेल्थ का ध्यान दो और जितना भी है मेडिसिन प्रॉपर लो, और मेडिसिन प्रॉपर लो, फिट हो जाओ। फिर उसके बाद तो क्या है, फिर तो आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। बस यहाँ से एक बार निकल जाओ ठीक होकर, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, बट यहाँ से निकलने के बाद आपको बाहर घूमना नहीं है या किसी से मिलना जुलना ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आप खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लो एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ के लिए घर में, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, आपके सेफ्टी के लिए ही है। तो इसीलिए खुद का ध्यान खुद को रखना पड़ेगा, कम से कम 4-5 मंथ्स तक तो रखना ही पड़ेगा जिस हिसाब से ये पैंडेमिक चल रहा है। आई होप हर कोई अपने अपने घर पे सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना ध्यान रखे, अपने फैमिली का ध्यान रखे। सो ये मेरी जो बातें थी आप लोगों से कहना था। और अब इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि मेरा रूम का टूर मैंने प्रॉपरली तो नहीं बट जितना हो सकता है मैंने दिखाया है आपको। सो ये क्लासरूम है, वो क्लासरूम के अंदर हमें रखा है। क्लासरूम में लाइक ABCD, फिर कुछ ड्राइंग्स बने हुए हैं, मेरे कुछ साथी है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो वो सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। और अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में जो मैं कल अपलोड करूँगा। तो स्टे ट्यून रहना और जी जुगाड़ ब्लॉग के साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।